बर्मुडा ट्रायंगल पिछली पीढ़ी के लिए एक पहेली था, अब पहेली नहीं है। वो एक पुराने ज्वालामुखी की जगह है। नीचे कई छोटी चोटियां उठी हुई हैं, समुद्र में नीचे। इटली के तट के आसपास भी यही होता रहता है। तो बर्मुडा ट्रायंगल पिछली पीढ़ी के लिए एक पहेली था, अब पहेली नहीं है। इन दिनों कोई जहाज बर्मुडा ट्रायंगल में जाकर नहीं डूबता। बस वहां जहाज चलाना मुश्किल है। एक न्यूज़ चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि बॉस्फोरस से जहाज निकालना कितना मुश्किल है। ये समुद्र तुर्की में इस्तांबुल के दो हिस्सों के बीच है, इसे बॉस्फोरस कहते हैं। वहां से जहाज लेकर जाना मुश्किल है। अब वहां 8 रेडार स्टेशन हैं जो आजकल जहाजों को निकलने में मदद करते हैं। पहले कई जहाज किसी न किसी चीज से टकराकर डूब जाते थे। अब 8 रेडार स्टेशन उनका मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा जटिल रास्ता है। वो सड़क पर किसी ऐसे मोड़ की तरह है जहां हर दूसरे दिन दुर्घटना होती है। लोग तुरंत कह देते हैं कि वहां कोई भूत है जो दुर्घटनाएं करवाता है, ताकि और भूत जमा हो जाएं। बेंगलुरु मैसूर रोड पर एक जगह है किंगेरी। हर महीने कम से कम 3 से 5 लोग इस मोड़ पर मरते थे। वो बस एक चढ़ाई वाली सड़क थी जिस पर एक नुकीला मोड़ था, नीचे एक रेलवे ट्रैक है, ऐसा एक घुमावदार मोड़, और वो इस तरफ जाता था। लोग रोज आकर इस पुलिया में टकरा जाते थे। खतरा दुर्घटना क्षेत्र के बोर्ड थे। उन्हें पढ़कर मानो लोग सोचते हों कि उन्हें दुर्घटना करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि कितने 100 लोग इस मोड़ पर मारे जा चुके हैं। वो मशहूर था। अपनी मोटरसाइकिल पर 1 घंटे 34 मिनट में मैसूर से बेंगलोर पहुंचने का मेरा रिकॉर्ड था। सड़कें ऐसी नहीं थीं जैसी आज हैं। एक दिन मैं पूरी स्पीड से आया और मोड़ने की कोशिश की। मैं लगभग पुलिया में घुस गया था। फिर मैं रुका, वापस जाकर गौर से देखा। साधारण चीज है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसे देखना पड़े, मगर ये सड़क बहुत भ्रम में डालती है। यहाँ एक ऊंची चढ़ाई लगती है तो आप हमेशा जरूरत से ज्यादा एक्सीलेटर घुमा देते हैं, और जब सड़क ऐसे घूमती है, सड़कों को इस तरह बनाना चाहिए, मगर वो थोड़ी इस तरह बनी है। वो जबरदस्त धोखे में डालती है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आप आमतौर पर जानते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मगर ये सड़क कुछ ऐसी है, पीछे के पेड़, रेलवे ट्रैक, जैसे वो नीचे जाती है, और जैसा इसका किनारा है, ये सब मिलकर आंखों को धोखा देते हैं। उस दिन मैं लगभग चला गया था। फिर मैं उस सड़क पर आधे घंटे ऊपर नीचे घूमा, ये जानने के लिए कि आखिर मैं कंट्रोल से बाहर गया कैसे। और फिर मैंने पाया कि वहां ये चीजें हैं। आज वहां हाईवे है और उस मोड़ को हटाकर सीधा कर दिया गया है। अब किंगेरी में कोई नहीं मरता, भूत चले गए। तो इसी तरह बर्मुडा ट्रायंगल बस जहाजों के लिए एक मुश्किल जगह है, क्योंकि वो एक पुराने ज्वालामुखी की जगह है। नीचे कई छोटी चोटियां उठी हुई हैं, समुद्र में नीचे। ये पता करके जहाज चलाना चाहिए। इटली के तट के आसपास भी यही होता रहता है। कुछ जगहों से जहाज को ले जाना आसान नहीं होता, उसके लिए थोड़ी कुशलता चाहिए। आजकल ऐसा काफी कम हो गया है। कोई बर्मुडा ट्रायंगल में जाकर गायब नहीं होता, क्योंकि हर जहाज पर बहुत से गैजेट्स होते हैं जो हर चीज दिखा देते हैं। सोनार रीडर्स होते हैं, रेडार, रेडियो अल्टीमीटर, और कई चीजें होती हैं जो आपको लाखों चीजें दिखाती हैं। तो अब लोग नहीं टकराते। जब जहाज के कप्तान जहाजों को ऐसी स्थितियों में सिर्फ अपनी आंखों और इंद्रियों की काबिलियत से ले जाते थे, तो ऐसी घटनाओं की पूरी संभावना होती थी।
तो लोग हमेशा कौतूहल ढूंढते हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लोग महत्वाकांक्षी हैं। वे रहस्यवाद को जानने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, क्योंकि उन्हें कोई तरीका नहीं मिला तो उन्होंने कोई चीज़ ईजाद कर ली। कुछ खोजने के बजाय उन्होंने कुछ ईजाद कर लिया। तो आप कोई चीज़ ईजाद मत कीजिए, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप कुछ खोजिए। खोज सत्य से जुड़ी होती है। ईजाद मतलब आपकी कल्पना। कोई कल्पना मत कीजिए। अस्तित्व के द्वार खोलना महत्वपूर्ण है, न कि कोई कल्पना कर लेना।